अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ साबुत मसर की दाल। यहाँ मैंने आधा किलो दाल लिया और इसको पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें अब शामिल करेंगे 4 गिलास पानी। चार गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर 1 और आधा खाने का चम्मच, लहसुन के जवे हमने लिए हैं 7 अदद। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें चमचा नहीं चलाएंगे जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। अब हम दाल को कवर कर देंगे और गलने और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। यहाँ हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है तकरीबन। हम थोड़ा सा पानी रखेंगे ताकि हम जब ये घोटेंगे तो ये इजी रहेगा हमारे लिए। दाल घोटने की मदद से अब हम दाल को अच्छे से घोट लेंगे। घोटते हुए हम ध्यान देंगे कि जो लहसुन साबुत हमने इसमें डाले थे वो भी उसमें अच्छे से पिस जाएँ, क्योंकि लहसुन जब हमने गलने के लिए दाल चढ़ाई थी तो वो नरम साथ साथ हो गए थे। तो बस सिर्फ हमने घोटना उस पर रखना है और उसमें पिस जाना है। तो अभी हमारी दाल बहुत अच्छे से घुट चुकी है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1 से 1.5 गिलास तकरीबन पानी शामिल करेंगे। मैंने 1 गिलास किया है शामिल और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करेंगे इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब पानी इसमें शामिल किया तो फिर वो कच्चेपन की आएगी। तो थोड़ी सी देर हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लेंगे अच्छे से। यहाँ दाल हमारी पक चुकी है और ये एक जान हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं ना ये दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ये बहुत पतली है। मतलब आप इसको अगर रोटी से भी खाएँ और चावल से भी तो ये दोनों चीज़ों के लिए सही है दाल। अब यहाँ पे हम पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे और हम अदरक शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें दाल को खुशबू और जायका देती हैं। एक दफ़ा अच्छे से दाल को जोश देने के बाद हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम जाएंगे दाल के तड़के की तरफ। मैंने तड़के के लिए लंबी वाली लाल मिर्चें ली हैं सूखी हुई। आप चाहें तो गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हम दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें। लाल मिर्चें ली हैं और लहसुन के जवे लिए हैं। लहसुन को सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन सा करना है और हमारा ये तड़का तैयार हो चुका है। हमने दाल को तड़का लगा देते हैं। दाल को तड़का लगा दिया हमने। अब यहाँ पे हम मक्खन शामिल करेंगे दाल में। ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट भी अच्छा होता है मक्खन से। गार्निश कर लेते हैं हरी मिर्चें और हमने पुदीना डाला है इसमें गार्निश के लिए। इस दाल को आप चावल से खाएं या रोटी से, बहुत मज़े की दाल होती है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ हमारी आप तक पहुँच सकेंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।